मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है, वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूं करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जाए और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है, वो किसानों को दिया जाए। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जांच हुई है वो काफी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है। और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जाए और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जाए। सीपीएस पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जाए। ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर आपने पिछले 4 साल से आप लड़ रहे हैं। जी सर। क्या रणनीति रहेगी किसानों के इस? देखिए, अफीम किसानों की रणनीति हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो सीपीएस डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है, वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा मान करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। सीपीएस पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई है? नहीं, सीपीएस पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है। हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो। प्रशासनिक अधिकारी करे और बताए 6 साल अनाज भी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। आप डोडा चूरा 6 साल का मान करके चाहे आबकारी आयुक्त हो, चाहे सरकार हो, जो अपने मुंह पर ताली पुतवाना चाहते हैं। और उसके साथ में इन किसान भाइयों ने मार्जिन के लिए 10 किलो 10 खिलाड़ी में से 9.5 किलो खरीद को ले, लेकिन सरकार की गलत मार्जिन नीति के कारण किसानों को 3 से 4 हजार रुपए का पेमेंट प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्जिन वाले भी ध्यान से सुन ले। जब कोई भी सरकार ठेकेदारी में ठेका निकालती है या कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देती है तो उसकी ऑडिट होती नहीं होती है? उसके जितना प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उसके साथ में ये, उसके साथ में चाहिए और उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी और अधिकारियों के निर्देशन में काम होने के बाद में भी उसके अंतिम में क्या होती है? ऑडिट होती है, होती नहीं होती है? ऑडिट की लागत करती है, 1 साल में काम सही हुआ पैसा जो खर्च होता है वो सरकार ऑडिट करके देती है, इतना पैसा खर्च हुआ। बताइए, मार्फिम नीति के लिए बता रहा हूँ मैं आपको।